इस बातचीत में कभी किसी को कोई बात बुरी लगे, अच्छी ना लगे, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और उसमें से अच्छी ढूंढ लीजिएगा। अच्छा, बाज़ लड़के लड़कियों ने बड़े स्टूपिड किस्म के कमेंट्स एट टाइम किए होते हैं चैनल पे ना। लेट्स से अगर 1000 कमेंट्स आया तो उसमें से एक आधा पीस होता है, तो अच्छी बात है बेटा, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन का इज़हार करें, लेकिन डोंट बी ओवर वाइज। पंजाबी में इसका ट्रांसलेशन ये है कि जो आपका डोमेन है उसमें रहें। तो ऐसे जो ज़्यादा सियाने व्यूअर्स होते हैं, मैं उनसे इज्तनाब ही करता हूँ, क्योंकि मैं बहस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेहतरी की तरफ आएँ। तो ये 4 पैमाने जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, इसके अलावा इंडिपेंडेंट वीडियो है इस बात की। अगर 4 पैमानों पे आपका कोई अमल नहीं आ रहा तो ना करें। पहला मैंने कहा, आपकी रूट टू सेल्फ डिस्कवरी पे कोई कंट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं। दूसरा मैंने कहा कि आपकी कम्युनिटी की वेलफेयर में कोई पहलू है उसमें कि नहीं। तीसरा, आपके मुल्क की वेलफेयर, आप प्यारे देश पाकिस्तान की वेलफेयर में कुछ है हो रहा है कि नहीं। और चौथा, कोई मल्टीविटामिन गुडनेस का उसमें फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं, पॉजिटिव। अगर आपका एक्शन, अगर आपका टाइम, अगर आपका फर्स्ट लाइन ऑफ रिलेशनशिप, बहन भाई, माँ बाप, मियाँ बीवी, जो हमारे हैं फर्स्ट लाइन, इनके मतलब नहीं है, तो इट इज़, इसके अलावा कोई भी जो काम है 4 के अलावा, मेरे ख्याल है कि वो इट इज़ अ शेयर वेस्टेज। इसको चेक ज़रूर कीजिएगा। आपको ये मेरी बात बड़ी आम सी लगेगी, लेकिन पैमाने में डालेंगे तो आप देखिएगा 70% टाइम आपको सोने के लिए मिल जाएगा। किसी जगह आप जाते हैं, आपके चॉइस की बात नहीं हो रही, मैं एक जगह नहीं कोट करूंगा, मैं कहीं चला गया, कोई फंक्शन था, तो आई जस्ट फेल्ट इन फर्स्ट 10 मिनट्स कि इधर जो डिस्कशन है ना, बड़ी प्रीस्टियस किस्म की डिस्कशन है, बड़ी फजूल किस्म की डिस्कशन है, मैं उसको इस तरह कहता हूँ। या वो किसी ना किसी पर्सनैलिटी के खिलाफ है, या वो मनफी पहलू है, मैं आगे मजीद नहीं जाता। तो मुझे पहले 10 मिनट में रियलाइज हो गया, तो मैं उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा हिस्सा भी नहीं ले रहा था। मुझे वो ज़बरदस्ती शामिल हाल, गुफ्तगू हाल करना चाह रहे थे। तो मैंने कहा यार, इसे कैसे जान छुड़ाई जाए इस चीज़ से। मैं आराम से उठा, उनके ड्राइंग रूम के साथ ही एक बड़ा प्यारा खूबसूरत कंफर्टेबल बेड पड़ा हुआ था, डबल। तो खादम सैन ने, यानी मैंने, चुप करके मोबाइल किया साइलेंट पे, और मैं ऊपर चादर सी लेके मैं लेट गया। बिलीव यू मी, मैं 2 घंटे बहुत अच्छा सोया, इतना मज़ा आया, और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। और 2 घंटे बाद जब मैं उठा तो उसी जोश और खरोश के साथ वही डिस्कशन जारी थी। मैंने आराम से खाना खाया, गप लगाई, हर एक से गुड्डी गुड्डी की, और आराम से रात 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे फैमिली को लेके आ गया फ्रेश। मैंने रात के घर आके काम अपना किया। ये कोई मतलब आइडियल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं जिस तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, बात यह है बेटा कि ये इंडिपेंडेंट वीडियो बन गई है गुडनेस के नाम पे। हाउ टू स्पेंड गुड लाइफ इसका टाइटल होगा, कि ज़िंदगी में अच्छे काम कैसे किए जाएं। मैं टाइटल भी बता देता हूँ, अपनी टीम को ये टाइटल रखना है इस वीडियो का। तो बेटा इसमें यह है कि आप जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, को गलत काम करने की निस्बत अच्छा काम करना हमेशा बेहतर है ना। तो सोना अच्छा काम है, रेस्ट करना अच्छा काम है। गलत काम यह है कि आप नेगेटिव रूट पे चढ़े, एनर्जी वेस्ट करें। दूसरी बात, आप जब सो के उठते हैं, आपकी 6 से 8 घंटे नींद पूरी होती है, और मैं एक बुक में पढ़ रहा था, रात 10 बजे से लेके सहरी के 4 बजे तक बेस्ट टाइम इज टू स्लीप। सारी मेंटल फैकल्टी इधर, इसको जब भी टाइम मिले सो जाएं इस टाइम में, और दिन को भी अगर रेस्टिंग की सो जाएं, तो आप दोबारा रिवाइव होते हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मोड में आते हैं, सेल्फ डिस्कवरी मोड में आते हैं। तो गलत गुनाह या नेगेटिव काम करने से बेहतर है आपने रेस्ट कर ली, क्योंकि रहने 24 घंटे ही हैं, ज़िंदगी 24 घंटे है आपकी, उसको आपने प्लान करना है। ज़िंदगी के मामूलात 24 घंटे के हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। उम्र तो अल्लाह हर एक की लंबी करे। तो टाइम इज़ लाइफ। जो लम्हा गुजर गया, जो आज का संडे मैंने आपके नाम कर दिया, अल्लाह मुझे उसका अजर दे दे अगर मेरी नीयत साफ है, जो कि है, तो वो तो लम्हा गुजर गया ना। मुझे कौन ये लम्हा देगा मेरी लाइफ में इस दोबारा। तो जो लम्हा टाइम का एक मोमेंट गुजरता है वो गुजर जाता है। तो हर मोमेंट को उसका अकाउंटेबिलिटी करें, ऑडिट करें। मैं इसको परफॉर्मेंस ऑडिट भी कहता हूँ, सेल्फ ऑडिट भी कहता हूँ। ये थोड़ी टफ टर्म्स हो जाती हैं। ऑडिट ये होता है कि अपने आप से सवाल जवाब करना कि क्या ये ठीक है। अलमिया यह है कि हम ऑडिट एक ही समझते हैं जो हमें टीवी पे नजर आता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का ऑडिट, जी फलाने का ऑडिट, नैब का ऑडिट, वो ऑडिट ठीक है, फिनेंशियल ऑडिट्स हैं। प्यारे भाई, टाइम का ऑडिट करें, परफॉर्मेंस का ऑडिट करें, मोहब्बतों का ऑडिट करें, रिलेशनशिप्स का ऑडिट करें, प्यारों का ऑडिट करें, अल्लाह खैर के दरवाजे खोल देगा। मेरा ऑडिट फिनेंशियल ऑडिट बिल्कुल नहीं, मेरा ऑडिट ह्यूमन रिलेशनशिप्स का ऑडिट है।
और उसका वो ऑडिट शुरू होता है सेल्फ ऑडिट से, खुद का ऑडिट करें।